शुक्राना गुरुजी। संगत जी, आज हमारा डे 2 है। आज हम दिव्य आभा के पेज नंबर 24 पे हैं। हमने कल से ये सीरीज स्टार्ट की है और इस दिव्य आभा को आप मेरे चैनल पे पूरी जो गुरुजी ने इसमें जितनी भी चीजें हैं वो सारी चैप्टर वाइज मैं आपको सुनाती रहूंगी। तो आज का जो है दैट इज श्रद्धा सुमन, और इसको आप हेडफोन लगाइए। हम पेज नंबर 24 पे हैं और आप इसको पूरी तरीके से सुन सकते हैं और गुरुजी की ब्लेसिंग्स प्राप्त कर सकते हैं। श्रद्धा सुमन। कांच के एक ऐसे गगनचुंबी पर्वत की कल्पना कीजिए जो दर्पण समान है। उसमें कोई दाग धब्बा या अन्य कोई निशान नहीं है। वो एकदम साफ स्वच्छ है और उसमें अद्वितीय प्रकाश का ओज है। अब इसके सामने आपको खड़ा कर दिया जाए, आप अपनी सांस रोककर उस दर्पण को देख रहे हैं। यह आपके गुरुजी के प्रथम दर्शन होंगे। गुरुजी से आपकी भेंट तभी संभव है जब वह चाहेंगे, और उन कुछ क्षणों में ही वह आपके अस्तित्व को पूर्ण रूप से भेद देंगे। आपके मिथ्या से भरे हुए अभिमान पूर्ण रूप से छिन्न भिन्न हो जाएंगे। वह आपके भीतर आपकी आत्मा का अवलोकन कर लेंगे। यह सब होने के उपरांत जब आप उनसे स्वयं को उनके एकाकार में कल्पित करेंगे, तब आपको अपनी वास्तविकता का पूर्णाभास होगा और आप उनके भक्त बन जाएंगे। यह कभी मत सोचिए कि अब आपकी उनसे भेंट नहीं होगी। भले ही उनका स्थूल शरीर समाप्त हो चुका है, किंतु यह अकल्पनीय है कि वह लुप्त हो चुके हैं और उनका अस्तित्व मिट चुका है। अभी तो उनके दर्शन अनेक बार होंगे, कई बार उनसे पुनर्मिलन के अवसर आएंगे। गुरुजी अपने शिष्यों को कहे गए वचन सदा निभाते रहेंगे। प्रेम के वह वचन जिनके साथ गुरुजी और उनके भक्त प्रलय तक एक साथ बंधे हुए हैं। परंतु इसका पूरा लाभ अर्जित करने के लिए हमें उनके स्व को समझना आवश्यक है। गुरु शब्द के दो अक्षर, गु अंधकार का पर्याय है और रू प्रकाश का। अतः अंधकार से ज्ञान रूपी प्रकाश की ओर ले जाने वाला गुरु कहलाया। हमारे देश की प्रथाओं के अनुसार गुरु को देव से भी उच्च वर्ग प्राप्त है। अध्यात्म की चरम सीमा पर प्राप्त होने वाले सच्चिदानंद को गुरु कृपा के बिना पाना असंभव है। गुरु के बिना आत्मा उस परम में लीन होकर परमात्मा का अंश कभी नहीं बन सकती है। गुरु तो ऐसा पथ प्रदर्शक है जिसके बिना नए और अनुभवी दोनों प्रकार के पर्वतारोही अपने शिखर तक पहुंचने की कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। गुरु ना तो वह मार्ग है, ना ही वह बाधा है जिसे पार करना शिष्य के लिए आवश्यक है। वह तो स्वयं वह गंतव्य है, पर्वत का वह शिखर है जहां तक पहुंचने की आकांक्षा प्रत्येक प्राणी करता है। वह तो घने अंधकार से ज्योति, अज्ञान से ज्ञान का मार्गदर्शन कराने वाले, उत्तर दिशा का आभास कराने वाले ध्रुव तारे के सदृश हैं। इस संसार के समस्त ग्रंथ गुरु की व्याख्या और उनका वर्णन करने में सक्षम नहीं है। गुरु उस परम आनंद की प्राप्ति का प्रशस्त मार्ग है। सतगुरु अर्थात हमारे आदरणीय गुरुजी वास्तव में वह दर्पण है जिसमें देखकर हम सर्वोच्च ज्ञान अर्जित कर सकते हैं। गुरुजी के सामने आपको उनसे प्रसारित होती अपूर्व तेजोमयी आभा का साक्षात्कार होता है। आपको अनुभव होगा कि चाह कर भी आप उनकी ओर अपनी दृष्टि बांधकर नहीं रख सकते हैं। उनकी काया ज्योति का प्रकाश अद्वितीय है और आप उनके सामने चीड़ पड़ जाएंगे। इसके विपरीत गुरुजी एक क्षण में आपके भीतर छिपी हुई पवित्रता के दर्शन कर लेंगे। जैसे किसी झील में कंकड़ फेंकने पर उनके जल की सतह को छूते ही उस केंद्र बिंदु से किनारे की ओर बढ़ते हुए संकेंद्रित चक्र बनते हैं और वहां से ऊर्जा सब ओर फैलती है। उसी प्रकार गुरुजी से शक्ति का विसर्जन होता है, किंतु यह शक्ति उन्हीं भक्तों को मिल पाती जिन्हें वह उसका अधिकारी समझते हैं। उनका कहा हुआ प्रत्येक शब्द आपके लिए एक ऐसा आदेश है जिसकी अवहेलना आप कदापि नहीं कर सकते हैं। गुरुजी के प्रथम दर्शन मिलन की कोई सामान्य सामाजिक प्रक्रिया नहीं है। यह साक्षात्कार उस संघर्ष की भांति है जिसमें आपकी हार सुनिश्चित है। आप अपने अहम को अपने सामने ही नम्रता और श्रद्धा की अग्नि में भस्म होते देखेंगे। यह तो समस्त सृष्टि के कर्ता सर्वोच्च सर्वोपरि से मिलने की प्रस्तुति में पहला पग है। सतगुरु आपके सब रक्षा कवचों को भेद करेंगे और पल भर में आपके सब अप्रोच रहस्यों को जान लेंगे। उनका विश्वास प्राप्त करने के लिए ना ही मीठे वचनों की, ना ही किसी अभिनव की आवश्यकता है, ना ही आप उनसे कुछ छुपा सकते हैं, ना ही कोई मिथ्या भाव रख सकते हैं। यह तो आपके अस्तित्व कारण के ज्ञाता हैं
और इस समय आपको अपनी कृपा का अधिकारी समझा है, इसी कारण उन्होंने आपको अपने पास बुलाया है। उन्हें जनसाधारण के लिए अक्सर महत्वपूर्ण लगने वाले प्रश्न, उदाहरण के लिए आप कौन हैं, कहां से आए हैं, आप क्या काम करते हैं, कैसे जीविकोपार्जन करते हैं, आपके मन में क्या भाव है, या आप मानवीयता का कितना नाटक करते हैं, इससे कोई तात्पर्य नहीं है, क्योंकि इन सब का ज्ञान तो उन्हें पहले से ही है। वह तो सर्वज्ञाता है और आपके प्रत्येक भाव का ज्ञान रखते हैं। इस सत्य को स्वीकार कर लेना ही आपके लिए हितकर होगा। आपकी यह हामी ही आपके अग्रिम संबंधों को स्थिर रखने के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। इस हाँ के साथ ही आप गुरु जी के साथ ऐसे अटूट बंधन में बंध जाएंगे जिसे मृत्यु भी अलग नहीं कर सकती है। यह प्रथम समर्पण ही सर्वाधिक महत्व रखता है। यात्री की शेष यात्रा तो पहला कदम निकालने के पश्चात पग प्रति पग स्वतः ही पूर्ण हो जाती है। स्कंद पुराण में वर्णित गुरु गीता में एक अत्यंत सर्वविदित श्लोक है, गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। यद्यपि इस श्लोक से अधिकांश जन समूह परिचित है, इसमें कुछ व्याख्या करने योग्य है। सर्वप्रथम इसमें गुरु को त्रिमूर्ति ब्रह्मा विष्णु और महेश से भी उच्च स्थान पर आसीन किया गया है, क्योंकि वह गुरु तो अनादि और अंतहीन है। ब्रह्म शब्द की उत्पत्ति ब्री धातु से हुई है, जिसका अर्थ विस्तृत विकसित होना होता है। यह ब्रह्म ब्रह्मा या ब्राह्मण न होकर बृहद ब्राह्मण है और यह सदा बढ़ता फैलता रहता है, उसका विकास कभी बंद नहीं होता। और गुरु उनकी महिमा तो अपार अपरंपार है, इसीलिए यहाँ पर उनको ब्रह्म सदृश श्रेष्ठ स्थान दिया है। उनके सहस्त्र चक्षु, सहस्त्र अंग और सहस्त्र मुख है। वही जीवन का बीज, पौधा और वृक्ष पालक हैं। उसमें असीम ज्ञान है, किंतु उनका ज्ञान किसी को नहीं है। ज्ञानी भी उनके स्वभाव से अनभिज्ञ है। गुरु जी तो भक्त को दर्पण के समक्ष प्रतिबिंब बनकर दर्शन देकर उनको ज्ञान की प्राप्ति करा देते हैं। वह दृश्य ही दर्शन है, शेष तो वहां तक पहुंचने के निमित्त मात्र बन जाते हैं। उनके कोमल चरणों का स्पर्श करने के क्षण से ही गुरु जी अपने वास्तविक रूप का दर्शन करा देते हैं। पुष्पांजलि श्रद्धा भाव से शिष्य को गुरु की ओर ले जाने वाली कड़ियां बहुत अनोखी होती है। शिष्य सदा यहाँ वहां हाथ पैर मारता रहता है, उसे कोई मार्ग नहीं सूझता है, वह स्वयं आगे बढ़ने में असमर्थ है, किंतु गुरु भौतिक रूप में उसके समक्ष न होकर भी उसका मार्गदर्शन करते रहते हैं। गुरु इस प्रकार उसके पथ प्रदर्शक और गंतव्य दोनों ही हैं। यह कठिन पर्वतारोहण के समान है और गुरु पर विश्वास बनाए रखकर ही हम शिखर तक पहुंचने का सामर्थ्य प्राप्त कर सकते हैं। इस संबंध में सबसे अधिक आवश्यकता विश्वास और श्रद्धा की है। यदि आप गुरु पर शंका करेंगे तो आप अपने पैर पर स्वयं कुल्हाड़ी मार लेंगे। आपकी यात्रा तो प्रारंभ होने से पूर्व ही समाप्त हो जाएगी। भले ही शिष्य को अपने गुरु के लिए अपने मन में स्थिर विश्वास स्थापित करने में कठिनाई हो, गुरु इस कार्य में भी उसकी सहायता करते हैं। गुरु को केंद्र बिंदु मानकर अनुयायी के लिए आवश्यक है कि वह अपनी समस्त शंकाएं मन से निकाल दे। गौतम बुद्ध ने भी कहा था, जिस प्रकार स्वर्ण को परखने के लिए उसे अग्नि में जलाया, काटा और रगड़ा जाता है, उसी प्रकार मुझे स्वीकार करने से पहले मुझे अच्छी तरह से परख लो। मेरे लिए अपने मन में केवल आदर भाव ना रखकर मुझे स्वीकार करने की भूल ना करो। प्रारंभ में अपने गुरु स्वामी रामकृष्ण परमहंस के लिए भी युवा नरेंद्र के मन में एक ऐसा ही संशय का भाव था। उनके गुरु ने उन्हें एक बार बताया कि धन के लिए उनके मन में कभी कोई भाव उत्पन्न नहीं होता है, अपितु वेदना होती है। एक रात उस युवा ने उनके सिरहाने के नीचे एक सिक्का छिपा दिया। उस पूरी रात उनके गुरु को नींद नहीं आई। विवेकानंद की इस छोटी सी परीक्षा ने उनके गुरु की सत्यता सिद्ध कर दी। संशय की समाप्ति पर शिष्य अपने गुरु के पास आदर भाव से जा सकता है। अपने आध्यात्मिक प्रशिक्षक के साथ उसके संबंध और प्रगाढ़ हो जाते हैं। वह न केवल जीवन भर मरणोपरांत भी गुरु जी के साथ निर्वाह करता है। ऐसे विश्वास और श्रद्धा की नींव पर ही भवन बन सकता है। अनुयायी को यह समझना आवश्यक है कि वह गुरु का ही आत्मिक प्रतिबिंब है।
यह भी ध्यान रखने योग्य है कि गुरु अवसर आने पर अपने भक्त को अवश्य परखते हैं। एक किंवदंती है, सिंह परिवार का एक शावक अपने परिवार से अलग हो गया और भेड़ों के साथ रहने लगा। धीरे धीरे उसका स्वभाव भी भेड़ों की भांति ही हो गया। वो दहाड़ लगाना भूलकर उनकी भांति मिमियाने का प्रयास करने लगा। एक दिन अचानक एक शेर यह देखकर चकित रह गया। उसने शावक को पकड़कर झिंझोड़ा और दहाड़कर बोला, तुम्हें क्या हुआ है? तुम भेड़ों की तरह व्यवहार क्यों कर रहे हो? उस शावक ने घबराते हुए उत्तर दिया, उस शेर से अवश्य कोई भूल हुई है, वह तो वास्तव में एक भेड़ी है। इस पर वह शेर उसे खींचकर एक झील के पास लेके गया और वहां उसने उसे उसका अपना प्रतिबिंब दिखाया। तब जाकर उस शावक ने अपना वास्तविक रूप पहचाना। गुरु का कार्य भी इसी प्रकार का होकर सरल नहीं होता। वह तो उन कृत्रिम स्तंभों को भी उखाड़कर फेंक देते हैं जिसमें उनके अनुयायी ने अपने सांसारिक जीवन का आधार बनाया हुआ है और उसे उसके यथार्थ से परिचित कराते हैं। हम हाड़ मांस के जीव जंतु नहीं हैं, बल्कि उस परमात्मा का ही प्रतिबिंब है। आत्मा का परमात्मा में विलय ही हर आत्मा का अंतिम ध्येय है और हम उस लौकिक विश्व की मोह माया के जाल में फंसकर उस लक्ष्य को भूल गए हैं। हमें अपने इंद्रियों के वश में होकर चलने फिरने पशु समान नहीं बनना है। प्रत्येक जन्म की भांति इस जन्म में भी हमारी आत्मा ने शरीर को धारण किया हुआ है, ना कि शरीर ने आत्मा को आवरण पहनाया हुआ है। गुरु के चरण कमल स्पर्श कर उनकी पावन शरण में जाकर ही मूल परिवर्तन संभव है। मन में स्वाभिमान की समाप्ति होने पर ही वास्तविक ज्ञान का बोध होता है। गुरु तो असीमित अपार विद्या का ऐसा भंडार है जो अपने अनगिनत भक्तों में आध्यात्मिक ज्योति प्रज्वलित करने की क्षमता रखते हैं। उनके प्रेम में स्पर्श मात्र से ही चित्त जागृत हो उठता है, किंतु इस अवस्था तक पहुंचने के लिए पहले अनेक प्रबंध करने आवश्यक हैं। हम इस और अनेक पूर्व जन्मों के मनोवैज्ञानिक और कार्मिक बंधनों से जकड़े हुए हैं। मन पर और कर्म का प्रभाव अत्यंत गहरा होता है। इनसे निकलने के लिए मन और शरीर दोनों को सुदृढ़ कर सही प्रकार से तैयार करना पड़ता है। जिस प्रकार भंवर में फंसकर तैराक डूब सकता है, वही स्थिति मनुष्य की होती है। यदि वह उसके लिए तैयार नहीं है तो वह यात्रा प्रारंभ करते ही औंधे मुंह बल खाकर गिर जाएगा। अतः गुरु अनेक बार ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न करते हैं जो शिष्य को जीवन के अमूल्य पाठ पढ़ाती है। इस प्रकार अनुकूल प्रवृत्ति प्राप्त कर भक्त अपने गुरु के स्नेहाशीष सहित अग्रसर होता है। जीवन में कोई भी बाधा आने पर गुरु की दया पूर्ण रूप से विदित होती है। अनेक अवसरों पर शिष्य के आत्मिक विकास की बाधा को दूर करने के लिए गुरु उसके कर्मों को अपने ऊपर अंतरित कर लेते हैं और इस प्रकार उनके वह कर्मफल नष्ट कर देते हैं। गुरु का अपने भक्तों के लिए व्यवहार तो इस प्रकार का है जैसे किसी विशाल बाधा को पार करने के लिए अभिभावक अपने छोटे बालक को अपने कंधों पर बैठा लेते हैं। ऐसे महान गुरु का हम किन शब्दों में धन्यवाद कर सकते हैं। हम तो अति साधारण मानव हैं जो उनकी दया कृपा और स्नेहाशीष के बदले में केवल थोड़ी सी श्रद्धा सहित आदर भाव अर्पण कर सकते हैं और उनके आदेशों का पालन करने का प्रयास कर सकते हैं। तो भी कई अवसरों पर ऐसी परिस्थितियां आ जाती हैं जब हम अपने गुरु से अप्रसन्न हो जाते हैं, परंतु गुरु तो गुरु हैं और हम साधारण नश्वर। उनके लिए हमारी उन्नति ही सर्वाधिक महत्वपूर्ण है और इस प्रकार वह अपने शिष्यों की मानसिक परिस्थिति को अनुकूल करने में कोई चूक नहीं करते हैं। भले ही शिष्य को उनके इस कठोर व्यवहार से अपनी कृत्रिम शक्तियों का हास होते देख कर शिथिल पड़ जाए, गुरु तो उसका भला ही चाह रहे होते हैं। उन्हें इन सांसारिक बातों से कोई अंतर नहीं पड़ता जिनके उनके द्वारा अपना अभिमान नष्ट होते जानकर उनका शिष्य कितना विचलित हो रहा है, वह उसे सुमार्ग पर आगे बढ़ाने की चेष्टा बनाए रखते हैं। ऐसे जटिल क्षणों में अपनी प्रवृत्ति परिवर्तन होते हुए जानकर कई अवसरों पर भक्त छीड़ पड़ जाता है या मानसिक संतुलन खो बैठता है, किंतु उसके लिए इतना आभास पर्याप्त है कि गुरु उसके लिए कितना अधिक प्रयास कर रहे हैं। गुरु की एकमात्र रुचि स्वार्थ से बंधे हुए अन्य संबंधों के विपरीत भक्त की प्रगति में होती है। उनका भी एक स्वार्थ है उसको परमात्मा की ओर ले जाने का। इसके लिए उन्हें कितने भी कठिन से कठिन कार्य करने हो, भक्त के कर्मों को समाप्त करना हो, उसे स्वास्थ्य लाभ देना हो या उसका कोई अन्य कार्य फलीभूत करना हो, यह सब तो गुरु के व्यक्तिगत विश्लेषण पर निर्भर करता है। मुख्य प्रक्रिया तो सच्चिदानंद प्राप्ति की है जिसके लिए अन्य सब कारण बन जाते हैं। गुरु अपने अनुयायियों को इस यात्रा के लिए सुदृढ़ करने में अत्याधिक शक्ति एवं समय का व्यय करते हैं। परम प्राप्ति की यह यात्रा कोई सरल कार्य नहीं है।
ना ही आत्मिक ज्ञान का बोध जीवन दर्शन का कोई सरल पाठ है, ना ही ये कोई श्रृंगार है जिसे धारण कर आप अपना व्यक्तित्व समाज में और आकर्षक हो जाएगा, ना ही ये ऐसे धार्मिक संस्कार है जिन्हें पूरा कर हम संतोष कर लें और ईश्वर प्राप्ति का मार्ग सशक्त हो जाए। यह ऐसी कोई यात्रा भी नहीं है जिस पर थोड़ी ही दूर चलकर आप रुक जाए और कह सके आपके अपने जीवन का गंतव्य प्राप्त कर लिया है। एक बार गुरु का गुरुत्व स्वीकार कर लेने के पश्चात आपको उसी मार्ग पर वहां तक चलते रहना होगा जहां तक वह आपको ले जाए। उस परम ज्ञान की प्राप्ति के लिए गुरु ही एकमात्र साधन है। वह तो दिव्यत्व की सीढ़ियों पर चढ़ाने वाले पथ प्रदर्शक है। वह ही आत्मज्ञान का बोध कराते हैं। उनके पास प्रत्येक बाधा से निकलने की योजना होती है, भले ही भीड़ से बचकर निकलना हो या आपसी संबंध किस प्रकार के हो। यह बात गौड़ है कि वो आपसे हंसकर बात कर रहे हैं या गंभीरता से कोई महत्वपूर्ण विवरण सुन रहे होंगे। हर क्षण आदि से अंत तक वह गुरु ही रहेंगे। उन्हें संतुष्ट कर प्रसन्न कर ही भक्त अपने गंतव्य तक पहुंचने में सफल हो सकता है। आप कदापि गुरु का अनुकरण करने का प्रयास ना करें। आदि शंकराचार्य से संबंधित एक रुचिकर घटना है। उनका एक शिष्य सदा उनके प्रत्येक भाव का अनुकरण करता था। एक तीर्थ यात्रा में जब उन्होंने एक ग्राम में रुककर एक कृषक से मदिरा ग्रहण करके पी, तो उस शिष्य ने भी उत्साहपूर्वक उनका अनुसरण किया। कुछ दूर जाने पर वेदक के एक ऐसे स्थान पर रुके जहां लोहा पिघलाया जा रहा था। उन्होंने वहां पर उपस्थित एक कर्मी से अनुग्रह कर पिघला हुआ लौह अपने हस्तकुंडल में लिया और एक लंबा घूंट लेकर पी गए। अब वह शिष्य सकते में आ गया। यह कार्य करने में वह असमर्थ था। इसमें कोई संशय नहीं कि गुरु के आदेश का पालन मन, वचन और कर्म से करना आवश्यक है। फिर भी शिष्य अपने आप को किसी भी परिस्थिति में गुरु के स्थान पर आसीन होने की कल्पना ना करे। इससे कहीं अधिक आनंद गुरु को प्रेम पूर्वक याद करने में है। इस प्रकार गुरु शिष्य के संबंधों को अत्यंत बल प्राप्ति होती है। आध्यात्मिक रूप से गुरु के पास हमारे कृत्रिम अहम को नष्ट करने के शस्त्र हैं, किंतु जब तक आप निर्भीक होकर अनावृत होने को तत्पर नहीं है, गुरु की कृपा पूरी कर पाने में आप असमर्थ ही रहेंगे। आप यह भी मत कहिए कि आप उनका पूर्ण रूप से अनुगमन करते हैं। यह तो निश्चित है कि गुरु के समीप आने पर आपको निरंतर अपनी ऐसी अस्वाभाविकता की अनुभूति होगी या ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न होंगी जिससे आपके मन और अहम को गहरी चोटें पहुंचेंगी। यह भी संभव है कि गुरु शरण में आने के पश्चात उनकी कृपा, दया और आशीर्वाद के छोटे से छोटे लक्षण भी समाप्त हो जाएं, किंतु यह सब अस्थायी चरण है। गुरु का बड़कपन तो इसी में है कि वो हमें हमारी तत्कालीन अवस्था में स्वीकार कर लेते हैं। सब अवगुण सहित हमारे सब दोषों को भी प्रेम से स्वीकार कर लेते हैं। अपनी शरण में किसी के भी आने के लिए कोई प्रतिबंध नहीं लगाते हैं। सर्वरूपेण परिपूर्ण सच्चिदानंद में आसक्त उन्हें न किसी उपहार की आकांक्षा है, न किसी भौतिक वस्तु की कामना है। उनकी दृष्टि सब पर एक समान है। वह कभी कोई पक्षपात या भेदभाव नहीं करते हैं। असीम आकाश की भांति किसी को भी स्पर्श किए बिना वह सब भक्तों को अपना आलिंगन अर्पित करते हैं। वह तो शाश्वत सत्य, शिव के साक्षी, सर्वज्ञाता है। अनंत को निरंतर देखती उनकी निर्भीक स्थिर दृष्टि में प्रत्येक अनुयायी के मन में उत्पन्न हो रहे प्रत्येक भाव को समझने की शक्ति है। गुरु सर्वोच्च हैं और उनकी समानता करना असंभव है। उनकी भव्यता, उनकी महिमा तो स्वर्ग लोक में निवास करने वाले देवी देवताओं से भी उच्च है। सूर्य, चंद्रमा, समस्त नक्षत्र और तारे तो उनके आवरण पर पड़ी हुई धूल के कणों की पपड़ी के समान है। पवित्र त्रिमूर्ति, असंख्य देवी देवता और ब्रह्मांड की समस्त शक्तियां सब नतमस्तक हो उनका चरण स्पर्श करते हुए उनके प्रत्येक आदेश का पालन करने को सदा तत्पर हैं। गुरु स्वयं परमात्मा है। गुरु शिव है। शिव पुराण में एक उल्लेख आता है जहां ब्रह्मा शिव से निवेदन करते हैं कि वह जन्म और मृत्यु के भय से युक्त प्राणियों की सृष्टि करें, परंतु शिव उन्हें अस्वीकार करते हुए कहते हैं जीवन मृत्यु के इस चक्र को से प्राणियों को मुक्त रखने के लिए वह स्वयं गुरु रूप में अवतरित होंगे। क्या इसी कारण आदरणीय गुरुजी हमारे बीच में आए? कितना आनंद है गुरुजी की चरण धूलि में। गुरु करुणा तुम और मुझ पर बनी रहे। उनकी कृपा वर्षा हम नासमझों पर रहे। उनकी ऊर्जा से प्रभावित हो हम उनके चरणों में सदैव बसे रहें।
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।